हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग गॉसेस थ्योरम के पहले वाले एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो गॉसेस थ्योरम के जो एप्लीकेशन होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वायर। यहाँ पर ये जो वायर होगा वही इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वायर है, ये वायर को हमने दिया चार्ज, जिसके वजह से जो वायर होगा वो चार्ज वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो पॉइंट, ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई, और ये जो दोनों जो पॉइंट है वो ये चार्ज वायर के बहुत क्लोज में। ये दोनों जो पॉइंट है वो ये चार्ज वायर के बहुत क्लोज में। तो ये दोनों पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो पॉइंट है वो इतने क्लोज में, जिसके वजह से जो चार्ज वायर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वायर का हम लोग जो डायमेंशन है उसका हम लोग मेजरमेंट ही नहीं कर पाए। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई, अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर अगर सेगमेंट ड्रॉ करें, एक लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करें, तो जो लाइन सेगमेंट होगी, ये वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो कभी ये वायर के एक्सट्रीम एंड से मीट ही नहीं कर पाएंगी। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो लाइन सेगमेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अगर दोनों के बीच का जो एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट होगी वो लीनियरली प्रोपागेट करेंगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि दोनों पॉइंट के लिए जो वायर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा। और जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ के हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं अगर कोई चार्ज बॉडी है, वो चार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है गॉसेस लॉ का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन है, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। गॉसेस लॉ में हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट और ये पॉइंट एक्स पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। और वो जो गॉसियन सरफेस होगी उसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि वो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस होगा उस पर ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई लाया करेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो गॉसियन सरफेस होगी वो गॉसियन सरफेस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे रीजन पर, नॉट एट एनी रीजन, पूरे रीजन पर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद ये दोनों जो पॉइंट है जो कि गॉसियन सरफेस पर लाया कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट की हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे गॉसेस लॉ के। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग यही कंसीडर करने वाले। ये एप्लीकेशन में हमने क्या किया, ये है पॉइंट वाई और ये है पॉइंट एक्स, और ये दोनों जो पॉइंट है वो ये चार्ज वायर के बहुत क्लोज में, जिसकी वजह से जो चार्ज वायर होगा वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर बिहेव करेगा। और ये पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, और वो जो गॉसियन सरफेस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। उससे पहले अगर हम लोग देखें जो वायर है वो है चार्ज वायर। ये जो वायर है ये है चार्ज वायर। ये वायर को हमने दिया चार्ज, जिसके वजह से जो वायर होगा वो चार्ज वायर बन जाएगा। और ये वायर के अक्रॉस बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ये चार्ज वायर के साथ परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंटायर 360 डिग्री में ये जो वायर है, ये जो चार्ज वायर है, ये चार्ज वायर में एंटायर 360 डिग्री में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज वायर के साथ परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी चार्ज वायर के ऊपर। तो अभी हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, और वो जो गॉसियन सरफेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वो कुछ इस तरीके की, और ये जो गॉसियन सरफेस का जो टॉप होगा वो होगा ओपन, और ये जो बॉटम होगा वो भी होगा ओपन। ये जो गॉसियन सरफेस का जो टॉप है वो भी ओपन रहने वाला है, और ये जो बॉटम है वो भी ओपन रहने वाला है। मतलब हम लोग किस टाइप की गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, आप सिंपल सा एक पेपर लो और वो जो पेपर है उसको रोल कर दो, तो जो रोल्ड पेपर होगा वो होगा गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। उसका रीज़न ये है कि जो पॉइंट वाई, उसका रीज़न ये है कि जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई वो ये गॉसियन सरफेस के, आई मीन ये जो चार्ज वायर है उसके बहुत क्लोज में, ये जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई ये चार्ज वायर के बहुत क्लोज में, जिसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। और एक चीज़, ये जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई ये चार्ज वायर के बहुत क्लोज में, जिसकी वजह से पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई दोनों के लिए जो फ्रिंगिंग इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्रिंगिंग इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लीनियरली प्रोपगेट करेंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लीनियरली प्रोपगेट करेगी। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, ये जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई ये चार्ज वायर के इतने क्लोज में है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एकदम स्ट्रेट होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्रिंज नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो ये गॉसियन सरफेस के ये वाले एरिया को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो सरफेस एरिया है उसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से गॉसियन सरफेस के सिर्फ इतने सरफेस एरिया पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये वाले एरिया को पेनिट्रेट नहीं करेंगी और ना ही ये वाले एरिया को पेनिट्रेट करेंगी, क्योंकि फ्रिंजिंग इफेक्ट जीरो है। अगर फ्रिंजिंग इफेक्ट अगर नॉन जीरो होता तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती ये गॉसियन सरफेस के ऊपर वाले सरफेस से भी पार करती, नीचे वाले सरफेस से भी, मतलब ये गॉसियन सरफेस के कहीं से भी, गॉसियन सरफेस के कोई भी सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए निकलती। मगर ये दोनों पॉइंट के लिए जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है वो है जीरो। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो स्ट्रेट प्रोपागेट करेंगी। तो ये जो गॉसियन सरफेस का इतना जो सरफेस एरिया उसी पर ही बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ये जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया। यहाँ पर हमने चार्ज वायर कंसीडर किया और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है गॉसियन सरफेस। तो एज पर दी गॉसेस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, ये पूरे जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो बराबर में होगा ये गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज करके रखी उसका मैग्नीट्यूड कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं जो गॉसियन सरफेस है वो अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज करके रखी है वो इतना चार्ज ये गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज करके रखी है। यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है वो इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज जो कि गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर एनक्लोज करके रखी है, जिसको हमने कंसीडर किया क्यू डैश। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी क्यू डैश, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि गॉसियन सरफेस के ऊपर बनेंगी वो बराबर में होगी क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो क्यू डैश होगा, मतलब ये जो क्यू डैश चार्ज होगा वो बराबर में होगा लैम्डा इंटू एच। यहाँ पर लैम्डा इंटू एच क्या है, यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये जो एच है वो है हाइट ये गॉसियन सरफेस की। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में जो क्यू डैश चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर ये गॉसियन सरफेस की अगर हाइट ज़्यादा है तो उस केस में जो गॉसियन सरफेस होगी वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एनक्लोज करके रखेंगी। तो उस केस में जो क्यू डैश चार्ज होगा वो बराबर में होगा लैम्डा इंटू एच के। यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी और जो एच है वो है हाइट ये गॉसियन सरफेस की। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी जो कि गॉसियन सरफेस के ऊपर बनेगी वो बराबर में होगी लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर में होगी, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, ये गॉसियन सरफेस पे हम लोग कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल एरिया। ये जो एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है ये ds वेक्टर, और ये जो एरिया वेक्टर के साथ एसोसिएटेड ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया है उसके साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये वाली एरो शो कर रही है। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया का एरिया वेक्टर, और ये वाली जो एरो है वो इंडिकेट कर रही है इनफाइनाइटेसिमल एरिया के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो। तो ये इनफाइनाइटेसिमल एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी होगी इनफाइनाइटेसिमल, जो कि होगी डी फाई, और वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। और जो टोटल फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी इंटीग्रल ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल फ्लक्स जो कि होगी डी फाई। और यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वो होगा ओपन इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है ऊपर से और नीचे से खुली हुई है, पूरी तरीके से क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेशन कंसिडर करेंगे वो होगा ओपन इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर, जो टोटल फ्लक्स होगी वो बराबर में होती है इंटीग्रल ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल फ्लक्स। तो ये जो इनफाइनाइटेसिमल फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कुछ इतनी है। तो जो इनफाइनाइटेसिमल फ्लक्स है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अभी हमें कंसीडर करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है डॉट प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं, ये दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का हमें कंसीडर करना है डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो पहला जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि होता है कोसाइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर दो वेक्टर के बीच का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो उस केस में पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमें कंसीडर करना है डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर कंसीडर किया ds, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरिया वेक्टर और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और जो थीटा है वो है 0, और जो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है वो होता है 1। तो हमें मिल जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और ये डी एस एरिया को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम लोग ये डी एस एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो उस केस में जो पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसका हमें एरिया मिल जाएगा। अगर हम लोग ये डी एस एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा जो कि होगा 2 पाई आर एच। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी ई इंटू 2 पाई आर एच। हमने जो एरिया इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जिसके वजह से पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसका हमें, ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसका हमें एरिया मिल जाएगा जो कि होगा 2 पाई आर एच के। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर में, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर में लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो फाई के जगह हम लोग पुट करेंगे लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई के जगह हम लोग पुट करेंगे लैम्डा इंटू एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिमिलरली ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ होगा। यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट एक्स और जो पॉइंट वाई दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर में होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर।